नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते यूपी के बहराइच, जहां पर पीएम मोदी अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देना सिखाया है। साथियों, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो, इसके लिए हर स्तर पर हम काम कर रहे हैं। एक तरफ हमने पानी के लिए मिशन मोड पर काम करने का फैसला लिया है, दूसरी तरफ किसानों को सीधी मदद पहुंचाई जा रही है। हमने ये तय किया है कि पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ यूपी के सभी किसानों को मिले। अभी तक उन किसानों के बैंक खाते में पैसे जमा हो रहे थे जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। नई सरकार में अब इस सीमा को भी हटाने का फैसला हमने की लिया है। साथियों, 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 5 एकड़ का नियम भी हटा दिया जाएगा और सबके सब किसानों को लाभ मिलेगा। साथियों, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ देश के हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देने में जुटी है। यही कारण है कि दिव्यांगजनों को भी देश के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का प्रयास हमने किया है। दिव्यांगों के लिए आरक्षण में वृद्धि की गई, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। दिव्यांगों की सुविधा के लिए दफ्तरों में, रेल के डिब्बों में विशेष व्यवस्था की गई है। साथियों, सुशासन का यही रास्ता महाराजा सुहेलदेव ने भी हमें विरासत में दिया है। हमारी सरकार अपने देश के महावीरों, महायोद्धाओं से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, ये इसी का उदाहरण है। ये हमारी प्रतिबद्धता है 130 करोड़ भारतवासियों के जीवन की सुरक्षा के लिए। हम कहीं पर भी घुस करके मार सकते हैं। सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप खुश हैं? मोदी सही कर रहा है, इससे सुरक्षा बढ़ेगी, आतंकवादी खत्म होंगे। भाइयों बहनों, इसके लिए हम किसी से पूछेंगे नहीं, हम किसी के दबाव में भी नहीं आएंगे। भाइयों और बहनों, इसी प्रतिबद्धता की वजह से आतंकवाद को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारे सपूतों ने अभी बहुत सीमित दायरे में कर दिया है। अब आपको मंदिरों में, बाजारों में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर बम धमाके की खबरें नहीं सुनाई देती है। ये धमाके बंद हुए कि नहीं?